नमस्कार, लाइव सिटी दरभंगा में आपका स्वागत है। दरभंगा में बीते दिनों बेरोजगारी को लेकर और महंगाई को लेकर दरभंगा के पोलो मैदान में जमकर किया प्रदर्शन। जी हां, आपको बता दें कि सीपीआईएम के द्वारा किया गया जमकर प्रदर्शन। जी हां, कई अहम मुद्दों को लेकर किया गया प्रदर्शन। दरभंगा कलेक्ट्रेट में भी जमकर नारेबाजी की गई। आइए कुछ जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका, किन मांगों को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन बीते दिनों दिया गया। क्या है उद्देश्य, क्या है? देखिए, आज बिहार की जदयू और भाजपा की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में और दिल्ली में मोदी और शाह के नेतृत्व में बीजेपी आरएसएस की सरकार जनता के ऊपर रोज नए हमले कर रही है। यहाँ दरभंगा जिला में बुलडोज़र की संस्कृति अभी उन्होंने लाई है। जाले के अंदर उन्होंने बुलडोज़र चलाया, गरीबों के घर ख़त्म कर दिए। उत्तर प्रदेश में वही हो रहा है, दिल्ली में वही हो रहा है। और इस बुलडोज़र के पूरे संस्कृति के खिलाफ लाल झंडा हमने आज तय किया कि इसका ज़बरदस्त प्रतिरोध पूरे बिहार में किया जाए। गरीबों के घर आपको ख़त्म करने का कोई अधिकार नहीं दिया और ये बात एकदम गलत है। उसके साथ साथ में जो दूसरे सवाल है, महंगाई के सवाल, बेरोज़गारी के सवाल, ज़मीन का सवाल, किसानों को आज लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम मिलने का सवाल, ज़मीन का हक मिलने का सवाल, ये सब सवालों को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और बाकी हमारे सभी जन संगठनों ने ये तय किया है कि पूरे बिहार में एक बहुत बड़ा संघर्ष हम छेड़ेंगे। और दूसरी जो बात है, जो तुरंत की बात है, अभी 20 जून को हमारे राज्य सचिव ललन चौधरी जी ने जैसे कल ऐलान किया मोतिहारी में कि वहाँ पर हत्या के आरोप में हमारे जो साथी प्रसाद जी, राजमंगल प्रसाद जी, जो लगभग जीते थे पिपरा विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन हेरा फेरी करके उनको वहाँ से वंचित रखा। अभी उनको एक मर्डर के इसके आरोप के अंदर उनको गंवाने का काम किया है। तो इसके खिलाफ कल हम मोतिहारी में थे, बड़ा उसके अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 2 दिन के लिए। और हमने ये तय किया है राज्य कमेटी ने कि 20 जून को पूरे बिहार में इस मामले के ऊपर इस सरकार के पुतले जलाए जाएंगे पूरे बिहार में। और लाखों की तादाद में कि ऐसे बेकसूर लोगों को अगर आप हत्या करके आरोप में अगर आप इसके अंदर ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा, ये स्वीकृत नहीं होगा, ये पूरा बदलाव होना चाहिए। तो ये सब मामले हैं। और एक आखिरी का मामला जो है सांप्रदायिकता के खिलाफ हमने तय किया है कि पूरे बिहार में एक अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं सभी धर्मों के, सभी जातियों के जो मेहनतकश लोग हैं वो इकट्ठा आ जाए, अपने रोजी रोटी के सवाल के लिए लड़े। और इनको ये बीजेपी आरएसएस के लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उनके अंदर विभाजन करने का जो काम कर रहे हैं, इसका बहुत कड़ा प्रतिरोध पूरे बिहार में हमारा लाल झंडा करेगा। ये भी एक बहुत बड़ा फैसला हुआ। आखिर में 5 जून को आप सब जानते हैं पटना में एक बहुत बड़ा महागठबंधन का महासम्मेलन हुआ, जिसके अंदर राजद के नेता थे तेजस्वी यादव जी, जिसके अंदर हमारे सीपीआईएम के नेता थे, सीपीआई के थे, सीपीआईएमएल के थे। तो उन्होंने सब ने 7-8 हज़ार का पूरा एक जमाव था। उन्होंने तय किया है कि हम लोग सब साथ में मिलकर ये जदयू और भाजपा के राज्य सरकार के खिलाफ
और बीजेपी आरएसएस के केंद्र सरकार के खिलाफ भी बिहार को उठाएंगे, संघर्ष के अंदर लोगों को लाएंगे। तो ये भी बात आगे बढ़ेगी अगले दिनों में, और इसके अंदर ज़रूर हमें पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता ये सभी आंदोलनों को बहुत बड़े पैमाने पर लाखों की तादाद में इसको समर्थन देगी, ये हमको पूरा विश्वास है। करोड़ों युवाओं को रोजगार देने की बात कह रहे थे केंद्र सरकार, लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है कि अगले 1.5 साल के अंदर 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। क्या कहेंगे? देखो, इससे बड़ा जुमला और एक कोई नहीं हो सकता है। पहले भी जुमला था, 2 करोड़ हर साल देने वाले थे। 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां मिलनी थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। जैसे मैंने कहा, 44 करोड़ लोग थे काम पर 2013 में। 2021 में उनकी तादाद उल्टी कम हो गई और 38 करोड़ हो गई, यानी 6 करोड़ों की नौकरी चली गई मोदी सरकार के 8 साल के अंदर। पर्चाधारी जमीन पर बसे हुए थे और दरभंगा के एडीएम और जाने के सीओ के मिली भगत से जो वहां बुलडोजर चला, वहां जो जमीन से बेदखल की गई, ऐसे चोर एडीएम पर कार्रवाई करो, ऐसे जाने के अंचलाधिकारी पर कार्रवाई करो। ये मांग हम कलेक्टर से करेंगे। हम मांग करेंगे दरभंगा जिले में जो अपराध बढ़ रहा है, बड़े पैमाने पर कोई ऐसा दिन नहीं है जो लूट हत्या की घटनाएं नहीं होता हो, कोई ऐसा दिन नहीं है जो जुर्म की हत्या नहीं होता हो, लेकिन आज हत्यारों पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। दरभंगा का पुलिस क्या कर रही है, ये हम दरभंगा प्रशासन से पूछेंगे। हम कहना चाहते हैं, जो आज बड़े पैमाने पर आज हर गांव है, हनुमान नगर के कई गांव है जहां हजारों पर्चाधारी है, सीलिंग का पर्चा मिला हुआ है, लेकिन उस जमीन पर दरभंगा जिला का प्रशासन, अंचलाधिकारी गरीबों को जमीन पर कब्जा नहीं करा रही है। हम कब्जा कराने की मांग करेंगे। हम मांग करेंगे जो आज जो ज्ञान स्थान में दलितों पर हमला हुआ है, अटहर में दलित महिला पर हमला हुआ है, उसके जो हमलावर मात्र एक अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हो, ये मांग हम आज करेंगे। हम कहना चाहते हैं, जो अभी राज्य सरकार ने फैसला लिया है, हमको जो लाल कार्ड मिला हुआ है, आज 30,000 से ऊपर दरभंगा के लोगों को ये जो राशन का कार्ड मिल रहा था, उससे वंचित कर दिया गया है। हम पूछना चाहते हैं, जो 92 के दशक में जो हमने लाल झंडा गाड़ा था, हमने सामंतों के सीना पर झंडा गाड़ के जमीन मुक्त कराया था, आज गरीबों को पर्चा नहीं मिल रहा है। बड़े पैमाने पर दरभंगा जिला में हजारों एकड़ जमीन पर हमने कुर्बानी देकर, हमने शहादत देकर जिस जमीन पर कब्जा है, उस जमीन का पर्चा नहीं दिया जा रहा है। और नीतीश जी कह रहा है, जो दरभंगा बिहार में आज बुलडोजर राज चलेगा। हम लोगों ने तय किया है, जहां कहीं भी बुलडोजर चलेगा, उसके सामने पार्टी के नेता खड़े होंगे, गरीब के पक्ष में खड़े होंगे। आज बाजीतपुर के लोग यहाँ आए हैं। आज मनीगाछी के बाजीतपुर में 25 लोगों को बुलडोजर चलाने की आज नोटिस हुआ है। हम लोगों को खबर लगी है। आज यहाँ लोग आए हैं। बाजीतपुर के साथियों को कहना चाहते हैं, आप तैयार रहिए, पार्टी आपके साथ है। बुलडोजर के खिलाफ हम लोग लड़ाई को तेज करेंगे, बुलडोजर के खिलाफ हम लड़ेंगे। इसलिए भाइयों, हम कहना चाहते हैं, जो आज जो दरभंगा जिला में हमारा लड़ाई चल रहा है, हम लड़ रहे हैं दलितों के सवाल पर, हम लड़ रहे हैं कमजोर वर्गों के सवाल पर, हम लड़ रहे हैं महिला उत्पीड़न के सवाल पर, हम लड़ रहे हैं हत्या जो हो रही है उसके सवाल पर। इसलिए साथियों, आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, निश्चित तौर से इस लड़ाई को और तेज करने की जरूरत है, इस लड़ाई को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। और जैसा कि आप जानते हैं,
जो आज आपको राज सचिव ने बताया, जो मंगल प्रसाद, जो हमारे पार्टी के लोकप्रिय नेता है, उन पर झूठा मुकदमा में फंसाया गया है, उसके खिलाफ 20 तारीख को गांव-गांव में मुख्यमंत्री का पुतला जलाइए, गांव-गांव में मुख्यमंत्री को जलाइए और बताइए जो गरीब के लड़ने वाले लोग हैं उस पर झूठा मुकदमा होता है। और जो बलात्कार कांड के अभियुक्त हैं, आज जो दलित कांड के अभियुक्त हैं, आज जो महिलाओं पर हमला करने वाले अभियुक्त हैं, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? आज क्या हालत है मनरेगा योजना का? भयंकर लूट है मनरेगा योजना में, कहीं आज गरीबों को काम नहीं मिल रहा है और भयंकर लूट मनरेगा योजना में हो रहा है। जल नल योजना में भयंकर भ्रष्टाचार है, कहीं जल नल योजना चालू नहीं है, ये लुटेरा योजना है। इसीलिए इस तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग लड़ाई को तेज करेंगे, हम लोग संघर्ष को तेज करेंगे। इसी आग्रह, इसी निवेदन के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं और तमाम साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। लाल सलाम। कॉमरेड विजयकांत ठाकुर जी को, उनके स्मृति को मैं पहले लाल सलाम करना चाहता हूं। उसी के साथ साथ दरभंगा जिले में जमीन की लड़ाई के लिए हमारे कई साथी शहीद हुए हैं। पूरे बिहार में हमारे कई सैकड़ों साथी लाल झंडे के तले लड़ते हुए ये जमीन के लिए सामंतों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हमारे सैकड़ों हमारे साथियों ने कुर्बानी दी, उनको खत्म कर दिया गया। 24 साल पहले हमारे लाल झंडे के नेता कल अवधेश जी पूर्णिया में थे, उनके शहादत दिन के लिए हजारों लोग इकट्ठा पूर्णिया में हुए थे। परसों के दिन समस्तीपुर जिले में 44 साल पहले हमारे दूसरे एक बहुत लड़ाकू साथी उदय शंकर जी, इनको मार दिया गया। उसके कार्यक्रम हमारे विधायक अजय कुमार जी समस्तीपुर में सैकड़ों लोग वहां भी इकट्ठा हुए। बिहार के लाल झंडे ने आजादी के संग्राम में और आजादी के बाद भी ये जमीन की लड़ाई के लिए कई जाने हमने न्योछावर की है। और आज मुझे याद आता है और एक बड़ी हस्ती बिहार की, जो हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनका नाम था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, जिन्होंने बिहार में इस सामंतवाद के खिलाफ, इस जमींदारशाही के खिलाफ पूरे बिहार के किसानों को आज इकट्ठा किया। और अखिल भारतीय किसान सभा का ये जो हसिया हथौड़ा वाला लाल झंडा पूरे सिर्फ बिहार में नहीं लेकिन पूरे देश में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने वो लेके गए।